So students, we will start the Wolves of Cernograd's story. ये स्टोरी हमने हाफ पढ़ी थी, उसके आगे मैं स्टार्ट करूँगी. जो ओल्ड सर्नोग्राड्स लेडी थी वो बीमार हो गई है. अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या होता है. ये ट्रेजर चेस्ट की स्टोरी है, द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्राड्स. इसके आगे की पिछली स्टोरी अगर आपने पढ़नी है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना. नाउ लेट अस स्टार्ट. It is most provoking, said the Baroness as her guests sat round the fire on one of the last evenings of the dying year. Baroness ने कहा as her guests sat round the fire on one of the last evenings of the dying year. All the time that she has been with us, I cannot remember that she was ever seriously ill. मैंने कभी नहीं देखा कि वो इतनी बीमार रही हो. टू इल टू गो अबाउट एंड डू हर वर्क, कि मतलब वो अपना काम भी नहीं कर पा रही है. आई मीन एंड हाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल एंड शी कुड बी यूजफुल इन सो मेनी वेज, शी गोज एंड ब्रेक्स डाउन. जब यहाँ पे इतना रश है, मतलब पूरा भरा हुआ है ये घर, तो वो हमारे लिए बहुत काम कर सकती थी. वन इज़ सॉरी फॉर हर. ऑफ कोर्स शी लुक्स सो विदर्ड एंड श्रंकन, बट इट इज़ इंटेंसली अनोइंग ऑल द सेम. वो बहुत ही मुरझाई हुई लग रही है, लेकिन यह सब बहुत जो है वो गुस्सा देने वाला है. मोस्ट अनोइंग, एग्रीड द बैंकर्स वाइफ सिंपैथेटिकली. इट इज़ द इंटेंस कोल्ड, आई एक्सपेक्ट इट ब्रेक्स द ओल्ड पीपल. इतनी ठंड है कि इसमें जो है बूढ़े लोग जो परेशान हो जाते हैं. इट हैज़ बीन अनयूजुअली कोल्ड दिस ईयर. इस ईयर जो है वो बहुत ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. द फ्रॉस्ट इज़ द शार्पेस्ट दैट हैज़ बीन नोन इन दिसंबर फॉर मेनी ईयर्स, सेड द बैरन. इस बार जो है फ्रॉस्ट बहुत हो रही है. हैज़ बीन नोन इन दिसंबर, जिसके लिए दिसंबर जाना जाता है. तो इस दिसंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है ना. एंड ऑफ कोर्स शी इज़ क्वाइट ओल्ड, बहुत बूढ़ी है वो, सेड द बैरनेस. आई विश आई हैड गिवन हर नोटिस सम वीक्स एगो एंड शी वुड हैव लेफ्ट बिफोर दिस हैपन टू हर. वो कहती है कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि वो इतनी बीमार हो जाएगी तो मैं उसको पहले ही नोटिस दे दी कि वो बाहर चली जाए. वाई वेप्पी, व्हाट इज़ द मैटर विद यू. क्या मैटर है. द स्मॉल वुली लैप डॉग हैड स्लीप सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कुशन एंड क्रैब्ड शिवरिंग अंडर द सोफा. लैप डॉग जो था, छोटा पप्पी जो होता है, वो सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कुशन, अपने कुशन से आया और कांपते हुए सोफे के अंदर चला गया, सोफे के नीचे चला गया. एट द सेम मोमेंट एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री बार्किंग केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कैसल यार्ड एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड यैपिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस. इसी समय बाहर से, कैसल के बाहर से जो है वो कुत्तों की आवाज़ आने लगी, भौंकने की. व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल्स, आस्क्ड द बैरन. बैरन ने कहा क्या डिस्टर्ब कर रहा है एनिमल्स को. एंड देन द ह्यूमन्स लिसनिंग इंटेंटली हर्ड द साउंड दैट हैड राउज्ड द डॉग्स टू देयर demonstrations of fear and rage, heard a long drawn winning howl rising and falling, seeming at one moment league away, at other sweeping across the snow. मतलब उस समय बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ बाहर से आने लगी. वन मोमेंट लीग अवे, एट अदर स्विमिंग अक्रॉस द स्नो, until it appeared to come from the foot of the castle walls. ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर से बहुत सारे कुत्ते एक साथ बोल रहे हैं. All the starved cold misery of a frozen world, all the relentless hunger fury of the wild. जो जंगली जानवर थे वो सब क्या हो गए थे, भूखे हो गए थे. Blended with other forlorn and haunting melodies to which one could give no name, seemed concentrated in that wailing cry. उस ठंड में बहुत सारी हॉन्टिंग आवाज़ें आने लगी. जब बहुत ठंड होती है ना तो एनिमल्स ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, ठंड के मारे इधर उधर भागते हैं, तो उन सब की एक साथ बहुत सारी आवाज़ आने लगी. वुल्फ्स, क्राइड द बैरन. बैरन चिल्लाया. वुल्फ्स, देयर म्यूजिक ब्रोक फोर्थ इन वन रेजिंग बर्स्ट सीमिंग टू कम फ्रॉम एवरीवेयर. उनकी म्यूज़िक हर तरफ से आ रही है. हंड्रेड्स ऑफ वुल्फ्स, लग रहा है बहुत जैसे सैकड़ों भेड़िए हैं. सेड द हम्बर्ग मर्चेंट हु वॉज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. उसने इमेजिन ऐसा किया. मूव्ड बाय सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन, द बैरनेस लेफ्ट हर गेस्ट एंड मेड हर वे टू द नैरो चेयरलेस रूम वेयर द ओल्ड गवर्नेस lay वॉचिंग द आवर्स ऑफ द डाइंग ईयर स्लिप बाय. उसने बैरनेस ने अपने गेस्ट को छोड़ा और उस बूढ़ी औरत को देखने गई. इन स्पाइट ऑफ द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन. इतनी ठंड थी लेकिन विंडो अभी भी खुली थी. विद ए स्कैंडलाइज्ड एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स द बैरनेस रश्ड फॉरवर्ड टू क्लोज इट.
जो बैरनेस जो है वो उसको बंद करने के लिए आगे बढ़ी। लीव इट ओपन सेड द ओल्ड वुमन इन अ वॉइस दैट फॉर ऑल इट्स वीकनेस क्राइड एन एयर ऑफ कमांड सच एज द बैरनेस हैड नेवर हर्ड बिफोर फ्रॉम हर लिप्स। वो इतनी बीमार थी लेकिन उसके मुँह से आवाज़ निकली कि इसको मत ओपन, लीव इट ओपन मतलब इसको जो है खुला ही रहने दो। बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड शी एक्सपर्टुलेटेड। बैरन ने कहा कि बैरनेस ने कि आप जो है इतनी ठंड है, इतनी ठंडी हवा आएगी तो फिर यू विल डाई ऑफ कोल्ड, ठंड लगने से आपकी डेथ हो जाएगी। आई एम डाइंग इन एनी केस सेड द वॉइस। उस बूढ़े औरत ने कहा मैं वैसे भी मर रही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू हियर देयर म्यूजिक, दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूजिक ऑफ माई फैमिली। उसने जैसे कि बताया था कि जब भी किसी सरनुरेट की डेथ होती थी तो वुल्फ्स आते थे, तो वही कह रही है कि अब वो वुल्फ्स जो है वो आ गए हैं मेरी डेथ के लिए। आई एम द लास्ट वन सरनुग्रेट्स दैट विल डाई इन आवर ओल्ड कैसल एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी हाउ लाउड दे आर कॉलिंग। कह रही है कि मैं अब लास्ट सरनुग्रेट्स हूँ जिसकी डेथ इस कैसल में होगी और वो इसीलिए आए हैं। द क्राई ऑफ द वुल्फ्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड राउंड द कैसल वॉल्स इन द लॉन्ग ड्रॉन पैरसिंग वेल्स। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लग रहा था कि वो दीवारों को चीर रही है। द ओल्ड वुमन ले बैक ऑन हर काउच विद ए लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस। पर वो बूढ़ी और जो उसके चेहरे पे खुशी थी। गो अवे शी सेड द बैरनेस। उसने बैरनेस से कहा जाओ, आई एम नॉट लोनली एनी मोर, आई एम वन ऑफ ग्रेट ओल्ड फैमिली। मैं बहुत ही ओल्ड ग्रेट फैमिली से हूँ। आई थिंक शी इज़ डाइंग सेड द बैरनेस व्हेन शी हैड रिज्वाइंड हर गेस्ट। उसने वो अपने गेस्ट के पास आगे बैरनेस उसने कहा मुझे लग रहा है कि वो मर जाएगी। आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर ए डॉक्टर। मुझे लगता है कि हमें उसे डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। एंड दैट टेरिबल हाउलिंग नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूजिक। वो जो ट्रैवल हाउलिंग है नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूजिक, मतलब किसी ने भी ऐसे डेथ म्यूजिक के लिए कोई किसी को मनी थोड़ी दी होगी कि ऐसा म्यूजिक बजाओ। दैट म्यूजिक इज़ नॉट टू बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी सेड कॉनरेड। कॉनरेड ने कहा कि ये म्यूजिक खरीदा नहीं गया। हाक व्हाट इज़ द अदर साउंड आज द बैरन आज द नॉइज ऑफ स्पिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हर्ड। जो हमें क्रैश होने की किसी के गिरने की आवाज़ है वो क्या थी? इट वॉज ए ट्री फॉलिंग इन द पार्क। पेड़ जो है वो गिर रहे हैं। देयर वॉज ए मोमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट साइलेंस एंड देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक। बैंकर की वाइफ बोली इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज स्प्लिटिंग द ट्रीज। इतनी ठंड से पेड़ गिर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज़ ब्रॉट द वुल्फ्स आउट इन सच नंबर्स। इट इज़ मेनी ईयर्स सिंस वी हैव हैड सच ए कोल्ड विंटर। और विंटर की वजह से ही वुल्फ्स जो है वो बाहर आके आवाज़ कर रहे हैं। द बैरनेस ईगरली एग्रीड दैट द कोल्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। बैरनेस जो है वो एग्री हो गई। उसको मतलब ये नहीं एग्री हो रही थी कि किसी उस ओल्ड लेडी की डेथ की वजह से ऐसा हो रहा है, वो कह रही कि सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठंड की वजह से। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द विंडो ओपन विंडो टू विच काज द हार्ट फेल्योर दैट मेड द डॉक्टर्स मिनिस्ट्रेशंस अननेसेसरी फॉर द ओल्ड फ्राउलिन। वो कहती है कि उसने खिड़की ओपन की थी इसलिए उसको ठंड लग के उसकी डेथ हो गई। बट द नोटिस इन द न्यूज़ पेपर्स लुकड वेरी वेल। लेकिन न्यूज़पेपर में क्या नोटिस आई? ऑन December 29 एट स्क्लॉस सरनोग्रेड्स एमेली वॉन सरनोग्रेड्स फॉर मेनी ईयर्स द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ बैरन एंड बैरनेस ग्रूबल। उसमें न्यूज़ आई कि बैरन और बैरनेस की फ्रेंड जो है एमेली, उनकी एमेली वॉन सरनोग्रेड्स उनकी जो है डेथ हो गई। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज द स्टोरी। ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी थी जो बड़ी फैमिली इंग्लैंड में जो है ब्रिटिश फैमिली, ये ब्रिटिश राइटर थे ना, तो इंग्लैंड में जो बड़ी फैमिली अपने आप को मतलब किसी भी सिचुएशन की वजह से उनकी वो इतने रिच नहीं रह गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अभी शान वही रखी हुई थी। तो उसी के ऊपर ये एक सटायर थी, एक स्टोरी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।